हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 8th के साइंस के चैप्टर 3 का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, पेट्रोलियम का परिष्करण। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एनसीईआरटी साइंस से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, पेट्रोलियम का परिष्करण यानी कि पेट्रोलियम को किस तरीके से रिफाइन किया जाता है, किस तरीके से शुद्ध किया जाता है। देखिए, वो पेट्रोलियम जो होता है वो गहरे रंग का एक तेली द्रव होता है। क्या होता है? तेली द्रव होता है। इसकी गंध जो होती है अप्रिय होती है, यानी कि अच्छी नहीं होती है। और इसमें विभिन्न संगठक जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। ठीक है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को हम प्रभाजी विधि द्वारा अलग करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि जल भारी होता है इसलिए सबसे नीचे होता है, तेल उससे हल्का होता है इसलिए उसके ऊपर होता है, और गैस सबसे हल्का होता है इसलिए सबसे ऊपर होता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए, यानी कि शोधन करने के लिए ये संयंत्र बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम को पृथक करने का जो प्रक्रम होता है उसको हम परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। या पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम परिष्करणी कहाँ पर है? ये ऊपर आपको जो फिगर दिख रहा है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है, यानी कि परिष्करणी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और बातें, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से इनके उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो पेट्रोलियम को जब परिष्कृत करते हैं तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ जो है उनको हम बनाते हैं, जैसे जिनको हम पेट्रो रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। जब पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं उनको हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग किस में करते हैं? जो पेट्रोलियम से उत्पाद मिलते हैं इनका उपयोग हम अपमार्जक में करते हैं, रेशे बनाने में, रेशे यानी कि जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक है, पॉलीथीन बनाने में, और अन्य जो मानव निर्मित प्लास्टिक है उन सबको बनाने में, औद्योगिक निर्माण में हम इन सबका प्रयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो होते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिएगा इंपॉर्टेंट, कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है प्राकृतिक गैस में, उसका उपयोग हम लोग यूरिया बनाने में, उर्वरक जानते हैं ना, यूरिया, उसका उपयोग करते हैं। इसके पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा डार्क हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। जो पेट्रोलियम होता है उसको हम काला सोना कहते हैं, क्योंकि इसका जो है बहुत ही व्यापारिक महत्व होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आते हैं आगे, हमारा टॉपिक है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस क्या क्या है। देखिएगा, प्राकृतिक गैस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो जीवों के द्वारा बनते हैं, बहुत उच्च दाब पर, और लाखों वर्षों के तक इसका प्रक्रम होता है, फिर ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं। अब देखिए, जो प्राकृतिक गैस होती है इनका जो परिवहन होता है पाइपों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, इसका हम कर सकते हैं। और उसका जो प्राकृतिक गैस को यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस हो गई, और इसको संपीड़ित यानी कि कंप्रेस कर दिया जाता है। जब किसी चीज़ को जैसे कि कंप्रेस करके बहुत प्रेशर के साथ उसको भरा जाता है सिलेंडर। ठीक है, तो जो सीएनजी होता है, सीएनजी का मैंने आपको बता दिया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक, और सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, और चूंकि इसका उपयोग वाहनों में भी किया जाता है, क्यों किया जाता है? परिवहन वाहनों में भी किया जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये पेट्रोल से कम प्रदूषणकारी होता है। पेट्रोल ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, और ये जो सीएनजी होता है ये कम प्रदूषण फैलाता है, इसलिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं? स्वच्छ ईंधन के रूप में परिवहन में करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, कह रहा है सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि ऐसे घरों और कारखानों में सीधा ये लाया जा सकता है, यानी कि जो सीएनजी होता है एक घर से दूसरे घर में आसानी से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पाइप के माध्यम से इसको हम ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक। देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग क्या क्या है। जैसे एलपीजी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कौन कौन सी गैसें होती हैं। देखिए, एलपीजी के लिए आप लोग याद रख लो बीपी, क्योंकि एलपीजी इतनी महंगी है इससे बीपी हमारा बढ़ जाता है। तो बीपी में क्या होगा? बी से ब्यूटेन हो जाएगा, पी से प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो आपको आसानी होगी याद करने में। एलपीजी का फुल फॉर्म आप बताएंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे आप पता करोगे एलपीजी में क्या करता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। साथ ही एलपीजी में आपने देखा होगा कि इसमें एक प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है, इसके लिए इसमें मरकैप्टन मिला जाता है। क्या मिला जाता है? मरकैप्टन। ठीक है, तो आप बीपीएम याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बीपी हाई होती है, और मरकैप्टन इसलिए मिलाते हैं जिससे कि उससे गंध रहे। एलपीजी में गंध रही, कहीं लीकेज वगैरह होगा तो हमें पता चल जाएगी, जिससे हम मरने से बच जाएंगे। तो इसलिए एम से मरना, एम से मरकैप्टन। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक मिनट। चलो, उसके बाद पेट्रोल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पेट्रोल का उपयोग हम जानते हैं, पेट्रोल का उपयोग कहाँ पे करते हैं? हम लोग मोटर ईंधन में करते हैं, सुख धुलाई के लिए करते हैं। मिट्टी का तेल का उपयोग हम जानते हैं स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन में करते हैं। उसके बाद डीजल का उपयोग भारी वाहनों में करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं। स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट्स का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे स्नेहक की जरूरत होती है, ग्रीस ऑयल वगैरह लगाते हैं ना हम लोग, वो चीज़। पैराफिन मोम क्या होता है? मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में पैराफिन मोम का उपयोग करते हैं। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट है बिटुमेन। देखो, बिटुमेन क्या होता है? जो कोलतार होता था पहले उससे सड़कें बनाई जाती थी, अब बिटुमेन से बनाई जाती है। बिटुमेन पेंट और सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा बिटुमेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिएगा। जो भी मैं बात कर रहा था कि सीएनजी को हम क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा ले जा सकते हैं? पाइप लाइनों के द्वारा ले जा सकते हैं। ठीक है, तो
ये जो पाइपलाइनों का एक जाल होता है, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे एक सिटी है, तो सिटी में एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर पाइपलाइनों का जाल बिछा होता है। ऐसा जो जाल है वो हमारा बड़ोदरा गुजरात में, दिल्ली में है, और ऐसे बड़े शहरों में इसका जाल फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है कई सारे औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार, भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार भी है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि प्राकृतिक गैस हमारे भारत में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, कौन कौन से, त्रिपुरा और राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है जिसको आपको पता होना चाहिए, पूछो और पहेली के बारे में। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कोयला, पेट्रोल वगैरह हमें खरीदना नहीं पड़ता, हम खुद ही प्रयोगशाला में इसको बना सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो पेट्रोलियम होते हैं और कोयला होता है, प्राकृतिक गैस होते हैं, ये कब बनते हैं? जैसे मान लो जीव जंतु है, ये सारे ज़मीन के नीचे दब गए। जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो बहुत मिट्टी वगैरह इन पे पड़ जाती है, और साथ ही इनको बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर, दाब चाहिए, दाब और एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि ताप चाहिए। और ये तो ठीक है, इसके साथ ही इसको लाखों साल चाहिए, लाखों साल में ये निर्मित होते हैं। इसलिए हमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का बहुत ही बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए, जिससे क्योंकि खत्म हो गए तो फिर इनको हम बना नहीं सकते, क्योंकि इतना हम टेम्परेचर, इतना प्रेशर और इतने लाखों साल तक कौन जिंदा रहेगा, कैसे बना पाएंगे? तो ये नहीं बना सकते। ठीक है, इसी का आंसर ये पहली देती है कि नहीं, इसका बनाना एक बहुत धीमा प्रक्रम, बहुत स्लो प्रक्रम होता है, और इसके बनने में परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर और जो प्रेशर है इसको हम नहीं प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो इसलिए आप जनरल सही जानते हैं कि पेट्रोलियम को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज को नहीं बना सकते। आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जैसे कुछ प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, ये सारे जो है वो सीमित है। इनका दोहन अगर आप करोगे, अनावश्यक कटाई करोगे, अनावश्यक इनका दुरुपयोग करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। और देखिएगा, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित करने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जीवाश्म ईंधन को बनाने के लिए लाखों साल लगते हैं। और देखिएगा दूसरी ओर इनसे ज्ञात भंडार, जो हमें इनके भंडार पता है, जैसे कहीं से पेट्रोलियम निकल रहा है, कहीं से तेल निकल रहा है, कहीं से कोयला निकल रहा है, तो वो तो भंडार एक दिन, एक ना एक दिन वो खत्म ही हो जाएंगे, कुछ 100 वर्षों तक चलेंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा अब इसके बाद देखिएगा, इन ईंधनों से हमें क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, जब ये ईंधन जलते हैं तो इनमें छोटे छोटे कण जो है, कार्बन के प्रदूषक के कण निकलते हैं, जो कि वायु में फैलते हैं, और ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, विश्व उष्णन, इसका मतलब होता है ना ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है वायुमंडल में, तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है। आपने देखा होगा गर्मियों में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 50 तक चला जाता है ना। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इन जो हमारे जीवाश्म ईंधन इनका अधिक उपयोग करने से। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं देखिए, अब इनका बुद्धिमानी से, जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम हुआ, सीएनजी हुआ, एलपीजी हुआ, इन सबका बहुत ही सावधानी से उपयोग करना चाहिए, जब आवश्यकता रहे तभी उपयोग करना चाहिए। इसके लिए भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए बनाया गया है। इसका नाम याद रखिएगा, पीसीआरए क्या है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान है। ठीक है, जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमें पेट्रोलियम का यूज करना चाहिए। अब इसमें कई कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, जैसे गाड़ी को समान गति से हमें चलाना चाहिए, मध्यम गति से बहुत तेज नहीं चलाना चाहिए। लाइटों अगर मान लो कहीं आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं तो अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है, पहले तो प्रदूषण फैलता है, दूसरा जीवाश्म ईंधन का नष्ट भी होते हैं। और टायरों का दाब सही रखना चाहिए, जिससे गाड़ी आपकी अच्छी एवरेज दे। गाड़ी को नियमित रख रखाव सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे अच्छे कम ईंधन में ज़्यादा दूरी आप तय कर सको। ठीक, आगे चलते हैं, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि डॉट डॉट तथा डॉट डॉट जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पे आप कोयला और पेट्रोलियम लिख सकते हो। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम हमारे जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का जो प्रक्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रम को हम कहते हैं परिष्करणी। ठीक है, परिष्करणी में इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया होता है, एक मिनट देखो, यहाँ पे एक मिनट पे चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने आपको बता दिया। पेट्रोलियम परिष्करणी में इसको किया जाता है, और इसको परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। ठीक है, और किस में किया जाता है पेट्रोलियम का शोधन, पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था सीएनजी जो होता है उसका उपयोग हम वाहनों में करते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम से क्या होता है, पेट्रोल से क्या होता है, ये थोड़ा सा कम प्रदूषण ये फैलाता है। आगे ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, सत्य सत्य। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो क्या किए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। क्या ये सत्य है, ये असत्य। मैंने बताया कि जो जीवाश्म ईंधन है वो आपका प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर, जो टाइम चाहिए वो हम नहीं दे सकते। उसका दूसरा है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। क्या ये सही है, ये असत्य है, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो अधिक होता है प्रदूषक, सीएनजी तो अच्छा होता है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जब पढ़ाया था तभी बताया था कि जो कोक होता है वो क्या होता है, शुद्ध रूप होता है लगभग। ठीक है,
कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में ही समझा दिया था कि जो कोल तार होता है लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। किसका? 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जो मिट्टी का तेल होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता, ये ऐसा रॉन्ग है, ये जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो खत्म हो गया, यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए। आप लोग नोट्स बना लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।